हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.4 के आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसने कहा है गुणनखंड कीजिए x की 3 माइनस 2x की 2 प्लस x माइनस 2। x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस 2x प्लस 2। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसमें आपको दिख रहा होगा इसमें घात 3 है और जो इससे पहले हमने गुणनखंड किए थे उसमें घात 2 है। ठीक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन होता है। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब होता है x की जितनी पावर होंगी, हाईएस्ट पावर, उतने ही आंसर निकलने हैं। यानी इसमें x के 3 आंसर निकलने हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा, यानी उन क्वेश्चन से थोड़ा सा टिपिकल है, तो आप ध्यान से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हम गुणनखंड जब इसका करते हैं तो पहले हम शेषफल पर में से इसका, जैसे हमने पीछे जो है शेष निकाला था, है ना, x का मान दिया होता था, हम वो वैल्यू रखते थे। इन क्वेश्चनों में फर्क ये है कि आपको x का मान अपनी तरफ से रखना है। ठीक है, वो मान क्या हो सकता है? वो आपका 1 प्लस का -1, 2, -2, 3, -3, इस तरह के कोई नंबर हो सकते हैं। तो आप सबसे पहला काम आपका ये है कि आप रफ में x का मान रख के चेक करेंगे कि क्या मान रखने से 0 आता है। ठीक है, उसमें एक बात बता दूं, अगर ये सारे प्लस के हैं, है ना, अगर ये सारे प्लस के हैं तो निश्चित है कि इसका प्लस में आंसर नहीं आनेगा। ये थोड़ा सा एक हिंट है, क्लू दे दिया मैंने कि अगर ये सारे प्लस हैं तो प्लस में तो वैल्यू आनेगी ही नहीं। यहां प्लस और माइनस मिक्स है तो इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मैं पहले रफ में करके आपको दिखा रहा हूं। मान लो मैं x की जगह 1 रख रहा हूं। शुरू में हम 1 से शुरू करते हैं, यानी जहां जहां x है वहां हमने 1 रख दिया। ठीक है, 1 की 3 बार गुणा 1, 1 की 2 बार गुणा 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 में 1 जोड़ दिया 3 माइनस 3, 0 आ गया। ठीक है, हमें फैक्टर मिल गया कि x बराबर 1 इसका गुणनखंड है। तो कैसे करेंगे इसको ही अब हम फेयर में करके दिखाएंगे। ये सारा रब कर देता हूं, यानी क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो क्या है। सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। आप सबसे पहले रफ में रख के चेक करेंगे, फिर जिससे आपका आंसर 0 आ जाए उसे आप फेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं इस व्यंजक में जहां जहां 1 x है वहां वहां 1 रख रहा हूं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 गुणा 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 3 माइनस 3, 0 आ गया। इसके बाद थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? x बराबर 1 रखने पर 0 आता है, अतः, अब ध्यान रखेंगे, देखो ध्यान करो आप, x बराबर 1 रखने पे 0 आया, तो जब मैं इसका फैक्टर निकालूंगा इस 1 को इधर लाएंगे, इधर आके x माइनस 1 हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा हिसाब हो रहा है ना। जब हम इससे पहले वाले क्वेश्चन करे थे उसमें जब हम शेषफल निकाल रहे थे कैसे कर रहे थे? ऐसा दिया होता था, हम उसे 0 के बराबर रखते थे और x का मान निकालते थे, है ना। यहां उसका उल्टा करना है हमें। पहले x का मान से हमें 0 आ जाएगा, फिर लिखेंगे कि 1 को इधर ले आएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, तो x माइनस 1 दिए गए व्यंजक का एक गुणनखंड है। ठीक है, यह लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद अभी आपका एक आंसर आया, यानी एक काम हो गया। अब आप इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आपको ये जो फैक्टर आया यानी x माइनस 1, इससे आप दिए गए व्यंजक को भाग करेंगे। अब तक हमने भाग नहीं किया, ध्यान से।
अब भाग करने का तरीका बहुत ध्यान से समझना। ये आपका 10th में भी है, डिवाइड करने का तरीका 10th में भी है, लेकिन आपको भाग करना आना चाहिए। और कैसे भाग करते हैं ये हमने 8th क्लास में भी सीखा था। याद करो, आप 8th क्लास में भी सीखा था आपने। मैं फिर भी आपको एक बार रिपीट करके बता रहा हूं भाग कैसे करते हैं। नॉर्मल हम जो संख्या की भाग करते हैं तो हमें पहाड़े याद होते हैं। जैसे 5 से करना है, 5 का पहाड़ा याद है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 25 पे पहाड़ा चल जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ x-1 है। अब x-1 का क्या पहाड़ा होता है हमें तो नहीं पता, तो इसका तरीका होता है करने का। वो तरीका आप बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला आपको काम जो है वो फर्स्ट और फर्स्ट, यानी कि जिसे भाग करना है उसका पहला पद और जिससे भाग कर रहे हैं उसका पहला पद आप रफ में लिखें और भाग कर दें। ऐसे x की 3 से आप x को भाग कर रहे हैं, है ना। भाग करने का तरीका तो पता ही होगा। x की 3 का मतलब है x 3 बार है, यानी ऐसे है x x x। अगर मैं एक x से भाग करूं तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, x की 2। वो आपको यहां लिखना है। देखो ध्यान समझो, स्टेप बाय स्टेप समझते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने पहले इसे लिया, यहां लिखा, फिर इसका पहला लिया, यहां लिखा, इसे भाग कर दिया, आंसर आया x की 2, उसे लिख लिया हमने यहां पे, है ना। फिर इस x की 2 की इन दोनों में गुणा करनी है। कैसे, ऐसे करेंगे, मैं यहां पे गुणा करके दिखा रहा हूं। ऐसे करनी है। जब x की 2 की x में करेंगे x की 3 हो जाएगा। जब x की 2 की -1 में करेंगे तो -x की 2 हो जाएगा। ये आपको यहां लिखना है, ठीक है। ध्यान रखना, x की 3 के नीचे x की 3 लिखेंगे, x की 2 के नीचे x की 2 लिखेंगे। अब आपको घटाना है, और जब घटाते हैं तो नीचे वाले व्यंजक के चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब ये साइन नीचे वाले काम करेंगे, ऊपर वाले साइन का कोई मतलब नहीं है। यहां x की 3 प्लस का, x की 3 माइनस का, ये कट गया, ठीक है। यहां 2x की 2 माइनस का और 1x की 2 प्लस का, तो घट के आ जाएगा x की 2 और बड़े का चिन्ह आएगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। एक बार मैं और रिपीट करके आपको बता रहा हूं कि हमने करा क्या। सबसे पहले इस व्यंजक का पहला और इस व्यंजक का पहला पद लिया और उसे भाग कर दिया, हमारा आंसर आया x की 2, वो मैंने यहां लिख दिया। फिर इस x की 2 की इन दोनों में गुणा करी, ये गुणा करके दिखा दिया, वो हमने यहां लिख दिया इसके नीचे। फिर हमने चिन्ह बदल दिए, है ना। ये कट गया, 2x की 2 माइनस का है, 1x की 2 प्लस का है, अलग अलग चिन्ह थे इसलिए घट गया, घट के x की 2 आया और इन दोनों में जो बड़ा है उसका चिन्ह आ गया, ठीक है। फिर इसका अगला टर्म, जैसे हम नॉर्मल भाग में एक संख्या ऊपर से उतार लेते हैं वैसा उतार लिया हमने, ठीक है। अब मैं इसे मिटो देता हूं। क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस है, इसका पहला और इसका पहला लेंगे सॉरी, इसका पहला और इसका पहला लेंगे, ये ले लिया हमने, है ना। अब ये x माइनस एक्स गुणा x, ऐसे x से x कट गया तो माइनस एक्स आ गया, वो हमने यहां लिख दिया। फिर वही केवल इस माइनस एक्स की, केवल इस माइनस एक्स की इन दोनों में गुणा करनी है, तो करता हूं गुणा। माइनस एक्स की x में माइनस एक्स की 2 और माइनस एक्स की -1 में, तो प्लस एक्स आ गया, वही लिखेंगे हम यहाँ पे, माइनस एक्स की 2 प्लस एक्स, ठीक है। और फिर घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस माइनस कट गया, ये माइनस एक्स, ये भी माइनस एक्स, दोनों चिन्ह एक जैसे है तो जुड़ जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो माइनस का 2x आ गया। फिर ऊपर से हमने जो डिजिट बची हुई थी उसे लिख लिया, ठीक है। यहां तक सेम प्रोसेस हो रहा है। फिर वही काम हो जाएगा दोबारा हमारा, इसका पहला और इसका पहला डिवाइड कर देंगे, -2 आ गया, ये लिख दिया हमने -2 यहां पे। अब इस -2 की इसी के साथ गुणा, -2 की x में -2x + 2, ये लिख लिया मैंने, चिन्ह बदल दिए,
ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो नीचे कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब हमारा जो आंसर था वो क्या आया, आंसर समझ लेते हैं। हमको क्या करना है, एक तो इसे लिखना है शुरू में x माइनस 1, और जो हमारा ये आंसर आया, भागफल आया, उसे यहां लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। ये काम करना है, पहले आपको x का मान रखना है, उससे आपको एक फैक्टर मिलेगा, उस फैक्टर से इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपको एक भागफल मिलेगा, वो भागफल भी आपको द्विघात समीकरण के रूप में मिलेगा, यानी कि जैसा हमने फोर्थ क्वेश्चन करा है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन बन गया, समझ लो। अब आपको इसे फोर्थ क्वेश्चन की तरह हल करना है, यानी अभी आपका आंसर नहीं आया। सबसे पहले आप बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, उसमें क्या तरीका बताया था, एक तरीका बताया था जब x की 2 के साथ कोई संख्या रहती है तब, और जब x की 2 अकेला हो। यहां पे x की 2 अकेला है, मैं आपको अलग से यहां बता रहा हूं, देखो ध्यान से। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें बताया था इस 2 के ऐसे टुकड़े, इस 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको घटाने के बाद 1 आए। 2 कर पहाड़ा तो 2 एकम 2 होता है, तो 2 में से 1 घटा के लिखोगे, ऐसे लिख दोगे। तो पहले x की 2, फिर ये माइनस का चिन्ह, 2 में से 1 घटा के लिखा, बाहर x माइनस 2, x माइनस 1 तो इधर आ ही गया। x की 2 ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस की भी गुणा होगी, x की भी गुणा होगी। अब 2 का जोड़ा बना लो, यहां से x माइनस 1, इन दोनों से x कॉमन आ गया, यहां से बचा x माइनस 2, ये प्लस का साइन लगेगा। यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, और आपको बताया था मैंने जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आप एक कॉमन लेंगे। फिर आपको एक बात और बताई थी कि आपको आंसर यहीं पता लग जाएगा, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम वैल्यू, सेम डिजिट, सेम साइन होना चाहिए। ये हमने कॉमन ले लिया, बच गया क्या हमारा आंसर, x प्लस 1, ये आ गया आंसर। तो ये कंप्लीट तरीका है इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का। ठीक है, सबसे पहले x का मान निकालेंगे जिससे 0 आए, फिर जो फैक्टर आएगा उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हमें एक ये मिलेगा क्या, द्विघात समीकरण। फिर उस द्विघात समीकरण को हल करके हमें 3 आंसर मिलेंगे। तो यहां पे मिला x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1। ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x की 3 प्लस 13, x की 2 प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि x का ऐसा मान रखेंगे जिससे 0 आ जाए, है ना। एक हिंट मैंने दी थी कि अगर ये सारे प्लस के हो जाएं तो इसमें प्लस में कभी वैल्यू नहीं आनेगी। तो यानी कि हम सबसे पहले x का मान -1 रख के देख रहे हैं। -1 की 3 प्लस 13, -1 की 2 प्लस 32, -1 प्लस 20, -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, 20, 30, 33 और -33, 0 आ गया, है ना। तो बस आपने वैल्यू रखी, आपने चेक कर लिया, जब 0 आ जाए फिर सीधा आप क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या लिखोगे, x बराबर -1 रखने पर। भाई मैं तो ये तो पता लग ही गया कि सारे प्लस हैं, इसलिए प्लस वैल्यू तो रखी नहीं जा सकती। अब माइनस रख दिया हमने, -1 की 3 प्लस 13, -1 का वर्ग प्लस 32, -1 प्लस 20, -1 की 3 बार गुणा करेंगे -1, -1 की 2 बार करेंगे 1, -32 प्लस 20, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, 20 10 30 और 3 33 और -33, 0 आ गया। फिर x बराबर -1 रखा था तो इसको उधर ले गए, यानी x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, वही लाइन लिखनी पड़ेगी, x बराबर -1 रखने पर 0 आता है, अतः x प्लस 1 दिए गए व्यंजक का एक गुणनखंड है।
ठीक है। फिर आपको क्या बताया था, मैंने फिर आपको बताया था जो इसका फैक्टर आता है उससे आप इस व्यंजक को भाग कर देंगे, ठीक है, क्लियर। अब वही प्रोसेस क्या बताया था आपको, इसका पहला और इसका पहला पद लें और देखें x की 2 आएगा तो x की 2 हमने यहां लिख दिया, फिर इस x की 2 की इसमें गुणा करेंगे। ये आपको करके नहीं दिखाना है, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ये चीजें आपको करनी नहीं है। आप अगर चेक करना चाहे तो रफ में कर सकते हैं, ठीक है, फेयर में नहीं शो करना आपको। x की 3 प्लस x की 2 घटाने पर ये कट गया, ये आ गया आपका 12x की 2 प्लस 32x। फिर इसका पहला और इसका पहला लेंगे तो 12x की 2 बटे x, यानी कितना आ जाएगा 12x। अब की बार 12x बार चलेगा तो 12x की x में गुणा करेंगे, 12x की 2 प्लस 12x घटा देंगे, ये कट गया 20x प्लस 20। फिर इसका पहला ले लिया आपने 20 से 20x और x, सॉरी 20x और x, ये कट गया 20 आ गया तो प्लस 20, तो 20 की x में 20x और 20 की 1 में 20, चिन्ह बदल देंगे, ये भी कट गया ये भी कट गया। इस तरह से ये कंप्लीट कट गया है, यानी हमारे पास इसका दूसरा हिस्सा भी आ गया। पहला क्या है x प्लस 1 और दूसरा क्या है x की 2 प्लस 12x प्लस 20, ये द्विघात समीकरण बन गई। अब इसे कैसे हल करेंगे मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां पे कोई डिजिट है नहीं तो केवल 20 कैसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने से 12 आए, 20 के टुकड़े करेंगे। देखो आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर पहाड़े से करते हैं तो 20 का पहाड़ा देखें अब कितने से होता है, या तो 4 पंजे 20 होगा या 10 दूनी 20 होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। एक और है 20 कम 20। अब हमें इन्हें जोड़ के देखना है, ये 9 आता है, ये 12 आता है, ये 21 आता है, चाहिए क्या हमें 12, तो हम ये वाला टुकड़ा लेंगे 10 और 2, तो x की 2 प्लस ब्रैकेट में 10 प्लस 2 x प्लस 20, x प्लस 1, इधर x की 2 ब्रैकेट खोल देंगे 10x 2x 20, 2 का जोड़ा बना लिया हमने। यहां तो आ गया हमारा x प्लस 1, इधर से x कॉमन ले लिया, x प्लस 10 आ गया, प्लस यहां से 2 कॉमन आ गया x प्लस 10, देखो x प्लस 10 इधर भी है इधर भी है, हमने कॉमन ले लिया, बच गया क्या हमारे पास x प्लस 2। क्लियर। तो बस इस तरह से, थोड़ा सा लेंथी तो है क्योंकि हमें 3 काम करने पड़ रहे हैं। पहले x का मान रख रहे हैं, उससे एक हमारे पास फैक्टर आ रहा है, फिर उस फैक्टर से इसे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बना, फिर उसे हल करके तब जाके हमें 3 आंसर मिल रहा है। नोट करेंगे। इसके बाद इसका 4th पार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही y का मान रख के चेक करते हैं, तो y बराबर 1 रखने पर, तो मैं 1 रख रहा हूं, तो जहां y है उसकी जगह 1 रख दिया, तो यह आ गया हमारे पास 2 गुणा 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 3, ये 0 आ गया। ठीक है, y का मान हमने 1 रखा, 1 से हमारा 0 आ गया। फिर क्या लिखेंगे, y बराबर 1 रखने पर 0 आता है, अतः इसको इधर ले जाएंगे, y माइनस 1 दिए गए व्यंजक का एक गुणनखंड है। ठीक है, फिर तरीका आपको बताई रखा है, क्या करते हैं, इस y माइनस 1 से हम डिवाइड कर देंगे 2y की 3 प्लस y की 2 माइनस 2y माइनस 1।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। अब स्टेप क्या करना है, वही इसका पहला। तो अब मैं ले नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ ही गए होंगे। 2y की 2 बार चल जाएगा, 2y की 2 की y में करेंगे, 2y की 3, 2y की 2 की 1 में करेंगे, 2y की 2, चिन्ह बदल दो, ये कट गया, ये आ गया हमारे पास 3y की 2 और माइनस का 2y। ठीक है, अब प्लस के 3y बार चल जाएगा, 3y की y में, 3y की 2 माइनस 3y, चिन्ह बदल दिया, ये कट गया, तो y माइनस 1 प्लस का 1 चल जाएगा, तो y माइनस 1, चिन्ह बदल दिया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, अब हमारा जो आंसर आया, एक ब्रैकेट में तो y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आया 2y की 2 प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण है और देखो यहां पे संख्या है। अब की बार संख्या में मैंने आपको क्या बताया था, मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं। क्या बताया था मैंने आपको, मैंने कहा था इस नंबर की और इस नंबर की गुणा करें और इनके ऐसे टुकड़े बताएं जिन्हें जोड़ने से 3 आए। अब देखो 2 में 1 जोड़ के 3 ही आ जाएगा, तो वही टुकड़े हो गए इसके। तो 2y की 2, 3 को लिखेंगे आप 2 प्लस 1, y प्लस 1, ये हो गया हमारा y माइनस 1। 2y की 2 ब्रैकेट खोल देंगे, 2y प्लस y प्लस 1, जोड़े बना लो, ये तो हो गया हमारा y माइनस 1। यहाँ से 2y कॉमन आ गया, यहाँ बचा y, यहाँ कुछ नहीं बचा, और जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ पे 1 बचता है। फिर ये प्लस का साइन लगा दिया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 कॉमन लेते हैं, तो ये आ गया हमारा y माइनस 1। इन दोनों से y प्लस 1 कॉमन आ गया और बच गया 2y प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये जो है शेषफल प्रमेय वाले क्वेश्चन ये समझ में आ गए हैं। थोड़े लेंथी बेशक है, 3 स्टेप में हो रहा है, लेकिन आप इसे करेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, जान के छोड़ दिया, आप ट्राई करें उसे, अगर नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।